और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो रुझान है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की भी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसी बीच मथुरा नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मथुरा से ये अपडेट सामने आ रही है। विनोद अग्रवाल यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और 42,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। विनोद अग्रवाल को 42,000 वोटों से देखिए आगे चल रहे हैं। विनोद अग्रवाल, बीजेपी के विनोद अग्रवाल 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये मथुरा से अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। मथुरा नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और विनोद अग्रवाल 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी है, नगर निगमों की बात की जाए तो लगातार बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। मथुरा नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और 17 नगर निगम में 16 पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और ये देखिए रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उनमें कुल 17 नगर निगम में से 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर आगरा नगर निगम में बीएसपी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो आगरा नगर निगम में बीएसपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है और बाकी जो 16 नगर निगम की जो सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच मथुरा से अपडेट आप देखिए, 42,000 वोट से बीजेपी के विनोद अग्रवाल यहां पर आगे चल रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के विनोद अग्रवाल जो है वो 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और कानपुर से इस बीच अपडेट सामने आ रही है। कानपुर से भी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। कानपुर नगर निगम में बीजेपी 35,000 वोट से आगे चल रही है। देखिए, प्रमिला पांडे बीजेपी की यहां से प्रत्याशी हैं और 35,000 वोटों से आगे चल रही हैं। दोबारा मौका उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था और उस पर वो खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। 35,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला पांडे यहां पर आगे चल रही है। कानपुर नगर निगम में 35,000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी प्रमिला पांडे यहां पर आगे चल रही हैं। तो देखिए, जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। नगर निगम की जो 17 सीटें हैं वहां पर जो रुझान है वहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। बीएसपी एक सीट पर आगे दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो विधानसभा का उपचुनाव है वहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कभी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आगे होता है तो कभी पर अपना दल एस का जो प्रत्याशी है वो आगे दिखाई दे रहा है। तो कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ नवेश शिकोर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। नवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मनोज जी। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, क्या है इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी नगर पालिका और नगर पंचायत, पार्षद और सभासद जी, इन चारों सेगमेंट में समाजवादी पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है जी। नगर निगम में सुबह समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे आगे थी, फिर 4 पे, फिर 3 पे और इसके बाद फिर अभी हमारा कोई प्रत्याशी आगे नहीं। मेरठ में कभी हम आगे और कभी पीछे हो जाते हैं। लेकिन इन 17 सीटों पे देखेंगे तो अधिकांशता पे समाजवादी पार्टी लड़ रही, न कांग्रेस और न बसपा इन सारी सीटों पे चुनाव लड़ती नजर आती है। एक आध 2 सीटों पे कोई आगे हो सकता है, कोई लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल चुनाव देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने ही बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का प्रयास किया। 4 सेगमेंट में हमको सफलताएं मिली है। एक सेगमेंट में हमारे परिणाम हमारे पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है। इस सारी बातों का अगर एनालिसिस करेंगे और पूरी व्याख्या करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से झलकता है कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है और बीजेपी की ये डबल, ट्रिपल और 4 इंजन की सरकार से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। अभी पूरी तरीके से परिणामों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले शाम तक परिणाम क्या होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी आशान्वित है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व से लेके बूथ अध्यक्ष तक का कार्यकर्ता इस बात पे बिल्कुल कोई कसर नहीं रखता है कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस खराब है। दूसरी बड़ी बात ये है शहरों के चुनाव में
बीजेपी को हमेशा एज रहता है, इस बात की में किसी तरीके की कोई संशय नहीं है। लेकिन बीजेपी ने डिलीवर्ड फिर कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी मांग करेगी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार शहरों की सरकार में नहीं बनी है तो बीजेपी फिर क्या 5 साल में अमूलचूल परिवर्तन करेगी, अथवा जनता को सिर्फ और सिर्फ तमंचा, कट्टा, लॉ एंड ऑर्डर, जहां मच्छर और नाली की बात करनी चाहिए थी वहां योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग को घुमाया और कहा कि हम कट्टा और बंदूक और हाथ में पिस्टल और माफिया और ये और वो बातें मुख्यमंत्री ने करके उत्तर प्रदेश की भोली वाली जनता को फिर से गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ी है और उसी की अपेक्षा जो ग्रामीण जो कस्बाई जो आबादी है और ठीक है, वापस आएंगे आपके पास मनोज जी। देखिए, गोरखपुर नगर निगम से इस वक्त जो अपडेट है वो सामने आ रही है। मंगलेश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 33,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोरखपुर नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव 33,697 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं और लगातार जो मतगणना है वो जारी है। बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी है मंगलेश श्रीवास्तव, 33,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोरखपुर नगर निगम में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मंगलेश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, गोरखपुर नगर निगम से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और मनोज यादव को आपने सुना किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। हमारे साथ वंशराज दुबे जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, ये जो रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से निकाय चुनाव के रुझान है वो हमारी उम्मीदों के अनुरूप है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता की हमने सेवा करने का काम किया है 2014 से, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हमने धरातल पर लागू की हैं, जिस तरह से अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, लखनऊ हो, हर जो भी नगर निगम है जो हमारी पौराणिक मान्यताओं के शहर है उनके सुंदरीकरण का काम हमने जो किया, जो सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, उन सभी चीजों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः एक बार विश्वास जताते हुए मुहर लगाने का काम किया है और रुझान सुखद है। परिणाम जब शाम तक क्लियर होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े विजय को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, वंशराज दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जो है वो उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन इसी बीच गाजियाबाद से अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पर मेयर पद के लिए बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 7वें राउंड तक देखिए जो वोटिंग हो चुकी है। 7वें राउंड में बीजेपी की प्रत्याशी सुनीता दयाल 67,165 मतों से यहाँ पर आगे चल रही है। लोकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए गाजियाबाद से। लोकेश, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, 7वें राउंड तक की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इसमें बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ आगे चल रही है। 67,000 की लीड है केवल 7वें राउंड में। ऐसे में माना जा रहा है, एक आकलन है कि करीब 3 लाख से ज्यादा की मतों से जीत हो सकती है। इसके अलावा वार्ड स्तर पर जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उनकी भी जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई वार्डों के रिजल्ट आ चुके हैं। इसमें भी बीजेपी के काफी हद तक दबदबा देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। दोपहर बाद 50 सीटों की और अलग से काउंटिंग की जाएंगी जो पार्षद प्रत्याशी के लिए है, क्योंकि ये 2 फेज में काउंटिंग हो रही है। इसमें ये माना जा रहा है कि और भी तेजी से रिजल्ट आएंगे। लेकिन बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ नगर निगम मेयर पद का चुनाव आगे चल रही है और एक बड़े मतों से जीत सकती है। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो देखिए, मेयर पद का जो चुनाव है उसमें गाजियाबाद से अपडेट 7वें राउंड के बाद से गाजियाबाद में जो है बीजेपी ये बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। वंशराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, आज जो खास करके परिणाम आ रहे हैं वो खास करके उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही सुखद है। आम आदमी पार्टी के लिए
और उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नई राजनीति जिसकी जनता यहाँ पर तलाश कर रही थी, जो लोग यहाँ पर सवाल करते थे कि उत्तर प्रदेश में तो जाति धर्म की राजनीति होती है, अगड़े पिछड़े की राजनीति होती है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत सारी सीटों पर, मेरे पास जो अपडेट है आपके पास भी अपडेट होगा, कौशाम्बी में हम 3 वार्ड जीत चुके हैं और जो हमारे नगर पंचायत सराय अकील है वहां पे लगभग 1200 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। रामपुर की सीट हो, अयोध्या की सीट हो, औरैया की सीट हो, अमरोहा की सीट हो, अमेठी की सीट हो, यानी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छे परिणाम देने जा रही है। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है लगभग 10 नगर पंचायत में हम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, कई सारी नगर पालिका है, नगर निगम के कई सारे पार्षद हैं। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश भी काम की राजनीति को पसंद कर रहा है। उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि जो राजनीति दिल्ली से शुरू हुई, पंजाब पहुंची, गुजरात पहुंची, गोवा पहुंची, और वही राजनीति अब उत्तर प्रदेश की भी जनता पसंद कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, उनका जो मॉडल है, आज उत्तर प्रदेश की जनता उस पर मुहर लगाने जा रही है। आपको मुझे लगता है कि घंटे 2 घंटे के बाद काफी अच्छे परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नवेद शिकोह जी भी जुड़े हुए हैं। नवेद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये पूरा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रुझान जो है वो आना शुरू हो गया, हालांकि परिणाम आने में वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से रुझान अभी सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बरकरार है, उसकी लोकप्रियता, उसका जनसमर्थन और योगी आदित्यनाथ की मेहनत नजर आ रही है। जिस तरीके से भाजपा का ग्राफ मेंटेन होता नजर आ रहा है, जो उसका एक ग्राफ रहा है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में, नगर निगम में तो साफ तौर से नजर आ रहा है कि जो उसकी ताकत थी, जो उसकी सीटें थी, उस पर वो कब्जा किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी जो निकटतम प्रतिद्वंदी थी वो उसको टक्कर बिल्कुल नहीं दे पाई। हाँ, ये जरूर है कि एक नई चीज ये है कि बसपा जिसको मान के चल रहे थे सब लोग, की बिल्कुल वो हाशिए पर आ गई है। वो एक सीट पर कम से कम टक्कर दे रही है, मुकाबला कर रही है। इसके अलावा भी जो एग्जिट पोल आया था उसमें कहा जा रहा था कि कम से कम हर पार्टी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से खासतौर से नगर निगम में साइडलाइन हो गई है, तो ये सपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बरसों से, जमाने से, दशकों से भाजपा का नगर निगमों पे कब्जा रहा है, जो कि आज भी बरकरार है। लेकिन अभी फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि कम से कम वो टक्कर दे सकती है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है, जो सपा के लिए थोड़ा खतरे की घंटी है। जैसा कि आपके साथी ने कहा कि कुछ जगह पर आपने भी अपनी उपस्थिति कर ली है, लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उनका चुनावी जो एक सामंजस्य है, जो उनकी रणनीति है, उसमें सफलता नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी रणनीति बनाई गई है उसमें सफलता जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और 17 नगर निगमों में अगर नवेद शिकोह जी अगर बात की जाए तो 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी कि समाजवादी पार्टी जो है वो इस तरह से टक्कर भी कहीं ना कहीं देती हुई नजर नहीं आएगी। ये उम्मीद किसी ने, ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है एक अच्छी फाइट जो है वो देने वाली है। जी, यही बात हो रही थी। और मैं समझता हूं कि इस बार जो भाजपा विरोधी वोट है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आया। कई सीटों में देखने को मिला कि कुछ भाजपा विरोधी वोटर। जी, मैं आता हूं आपके पास नवेद जी, मैं आता हूं, लेकिन इस बीच देखिए स्वार विधानसभा से शफीक अंसारी की जीत हुई है। ये रामपुर से खबर सामने आ रही है। स्वार से अपना दल एसके शफीक अंसारी की जीत हुई है। स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और यहां पर शफीक अंसारी जो कि अपना दल एसके उम्मीदवार हैं, उनकी जीत हुई है। ओमपाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ओमपाल, क्या अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए 8,824 वोटों से शफीक अंसारी की लीड है और अब सभी चक्र खत्म हो चुके हैं, कोई राउंड नहीं बचा है। तो ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो अनुप्रिया पटेल ने यहाँ की आवाम से जो अपील की थी, जो वहां पर मेहनत की थी, आज उसी का असर है कि यहाँ पर लोगों ने बदलाव किया। और बदलाव तो हम देख रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, अब लोग सत्ता दल के साथ आकर के कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि वर्तमान की डबल इंजन की सरकार से शायद अगर विधायक हमने यहाँ से चुन लिया तो कुछ बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने टक्कर उनको कांटे की दी है, क्योंकि 8,824 की जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो कैंडिडेट थी वो अनुराधा चौहान कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आजम खान की जो मेहनत है, उनका जो फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं भले ही चुनाव हारा हो लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। ये हिम्मत की वजह है जो इतने सारी लीड उन्होंने दी है समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल
बिल्कुल ओमपाल, और देखिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आए थे आजम खान की अगर बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल आपका इस तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। 8,824 वोटों से शफीक अंसारी को जीत यहां पर मिली है। और देखिए हमारे साथ मनोज यादव जी है। मनोज जी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप जिस तरह से देखिए, हालांकि कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की का जो गठबंधन है, अपना दल एस के जो प्रत्याशी है उनको समाजवादी पार्टी यहां पर देती हुई नजर आई है, लेकिन ये जो फाइनल नतीजा आया है, क्या कहेंगे आप मनोज जी? देखिए, हार जीत किसी भी दल की हो सकती है। अगर अपना दल एस ने स्वार विधानसभा जीती तो उनको बधाई। और इसमें ये तो चुनाव है, चुनाव में कोई जीतेगा कोई हारेगा। निश्चय ही हमारी प्रत्याशी जो थी उन्होंने मेहनत की, और अपना दल और बीजेपी गठबंधन ने भी मेहनत की। हम तो अपनी ताकत के साथ लड़े चुनाव, लेकिन अगर वहां की जनता को परिणाम नहीं मंजूर था कि समाजवादी पार्टी की जगह वो जीते तो वो जीत गए। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर नगर निकाय चुनाव की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ती हुई नजर आ रही है। अभी पत्रकार महोदय ने जो बात कही, उस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि 17 नगर निगम में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और बीएसपी ने जी वापस आऊंगा, लेकिन देखिए लखनऊ से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। मेयर पद की बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रही है। 11 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। सुषमा खरकवाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं और लगभग 41,000 वोटों से सुषमा खरकवाल इस वक्त आगे चल रही हैं। लखनऊ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुषमा खरकवाल 41,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो लखनऊ से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। 11 राउंड की गिनती के बाद ये अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी की प्रत्याशी सुषमा खरकवाल इस वक्त आगे चल रही है और लगभग 41,000 वोटों से बीजेपी की प्रत्याशी है सुषमा खरकवाल, वो इस वक्त आगे चल रही हैं। लखनऊ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। निकाय की जीत के जश्न में शामिल हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ, तो बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निकाय की जीत के जश्न में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। ये अपडेट सामने आ रही है। जिस तरह से आपको बता दें कि नगर निगम कुल 17 नगर निगमों में 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच खबर सामने आ रही है कि बीजेपी कार्यालय जो है वो पहुंच सकते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप जिस तरह से कह रहे थे कि देखिए नावेश चिको जी ने जो बात कही है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 16 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि रुझान है, फाइनल नतीजे जब तक नहीं आए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है वहां पर एक अच्छी स्थिति में जो है वो दिखाई दे रही है। मनोज जी, वही बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर नगर निगम ही उत्तर प्रदेश है और ये 17 महापौर ही उत्तर प्रदेश है, तब तो फिर चुनाव को विश्लेषण नहीं करना मेरे ख्याल से बेमानी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश में चाहे वो कस्बाई नगर पंचायत का एरिया रहा हो या जो छोटे शहर हैं या मुख्यालय हैं जनपदों के, वो नगर पालिका का रहा, वहां समाजवादी पार्टी एक बड़े जनता के सहयोग से बड़ा सीटों की संख्या हमारी है। मैं अभी देख रहा था लगभग शायद मेरे ख्याल से 57 और 119 नगर पंचायत में 119 का आंकड़ा हो सकता था और 199 में 57 नगर पालिका में समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई थी। और पार्षद और सभासदों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो वो सैकड़ों में जो समाजवादी जिन पे जीत चुकी है, जीतने की कगार पे, तो ये ओवरऑल शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता को साफ स्पष्ट ये भी पता चल गया कि जो मायावती जी ने टिकट बांटे थे वो बीजेपी के कार्यालय से बांटे, उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और मायावती जी ने ठीक है मनोज जी, मैं वापस आऊंगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा जिस तरह के रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से टेक्निकली वोट को काटा गया, अति पिछड़ों को वोट का हक नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ट्रिपल लेयर टेस्ट करने के बजाय तमाम सारी विसंगतियों पूर्ण तरीके से आनंद फानंद में चुनाव कराया योगी सरकार ने,
इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत ही तगड़ी मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वोट काटवाया और तमाम सारे षड्यंत्र किए हैं वो स्पष्ट करता है कि, और जिस तरह योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री होकर एक एक सीटों पर 2-2, 3-3 बार उन्होंने सभा किया एक स्थानीय स्तर के चुनाव में, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी में भयंकर हताशा का माहौल है और उनका धर्म जाति का एजेंडा केवल उत्तर प्रदेश में काम आ रहा है और उसमें भी बड़ी तगड़ी मार पहुंची है। जनता ने सोच लिया है कि अब धर्म जाति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट देना है। पर भारतीय जनता पार्टी जहां आगे दिख रही है उससे ज़्यादा हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद तमाम सारी सीटों पर, यहां तक कि लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वार्डों में और करीब 134 नगर पालिका परिषदों में चुनाव कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कांटे की लड़ रही है और हमको लगता है 1 या 2 हमारी सीटें मेयर की भी जीत के आने वाली है। ठीक है, आनंद जी जवाब दीजिए। विकास जी कह रहे हैं कि देखिए वोट जो है काटा गया, आनंद फानन में आपने चुनाव करवाया, ये तमाम आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हताशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वो कह रहे हैं कि नजर आ रही है। आनंद जी क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन देखिए किस तरह से ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती हुई नजर आ रही है, मैं ये चाहूंगा इस पर आप अपना विश्लेषण जो है जरूर दें। नावेशिको जी क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक नगर निगम में देखिए अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुरादाबाद मैंने देखा, मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये जो विश्लेषण इन्होंने किया है विकास जी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि 2-3 बातें हैं। एक चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बरकरार है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन ये बात भी सही है कि भाजपा को कई सीटों पर जो टक्कर मिल रही है, जो चुनौती मिल रही है, मैं ये कहना, मनोज यादव जी को मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नगर निगम की केवल बात कर रहा था। नगर निगम की मैं इसलिए बात कर रहा था, मैं ये भी जानता हूं, दुनिया ये जानती है कि नगर निगम में तो सपा की उपस्थिति थी ही नहीं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो हार गई या हार रही है। मैंने नगर निगम की बात योगी आदित्यनाथ, मैं आता हूं आपके पास, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, निकाय की जीत के जश्न में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए दोपहर 2 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये अब कंफर्म हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और निकाय चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल हुई या होती हुई दिखाई दे रही है उस पर अब जश्न में शामिल होंगे। सीमाब नकवी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे इस पर। सीमाब क्या अपडेट है? देखिए भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से जो है वो जीत दर्ज करा रही है। सभी नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कब्जा होने जा रहा है। अधिकतर जगहों पर आगे चल रही है और कई जगहों पर जीत दर्ज भी करा चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निकाय चुनाव को लेकर मेहनत किए, कई जगहों पर जनसभाएं की, तो वो अब जब जीत के करीब पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे। उनका 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 2 बजे बीजेपी कार्यालय में वो रहेंगे। उनके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी कार्यालय जाएंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं राकेश सचान, वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। तो इस तरह से पूरा जितने भी मंत्री यहाँ मौजूद हैं, जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं, वो सब के सब जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और जश्न में शामिल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और तो देखिए जिस तरह से लगातार जो जीत की एक खबर जो है वो सामने आ रही है और उसी जश्न में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन झांसी से हमारे संवाददाता ने जो है बातचीत की है, वो पहले आपको सुनाते हैं। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे बिहारी लाल आर, जीत हो गई। ये देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ ये आप आ रहे हैं, इनको प्रमाण पत्र मिल गया है। आपको बता दें कि बिहारी लाल आर को 80,000 से अधिक वोटों से इनकी जीत हुई है। आपको बता दें कि 80,000 वोटों से अधिक जीत हुई है। बिहारी लाल जी, इस जीत के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बिहारी लाल जी? ये झांसी महानगर की जनता की जीत है।
उन्होंने जो मुझ पर अटूट विश्वास, अपने सेवक पर, अपने बेटे पर, भाई पर अटूट विश्वास किया है, अपना अपार स्नेह और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं जीवन पर ऋणी रहूंगा और झांसी के विकास में ऐतिहासिक विकास करने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। 83,000 वोटों से 83,400 से झांसी की देवतुल्य महान जनता को ये जीत है, ये जनता की जीत है। देख सकते हैं कि बिहारी जी का कहना है कि झांसी की जनता की जीत है। आपको बता दें कि तो देखिए झांसी से जहां पर बिहारी लाल आर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और उन्हीं से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता। मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। आनंद जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। विकास श्रीवास्तव जी की आपने बात सुनी। उन्होंने कहा कि देखिए वोट जो है वो इन वक्त पर काटे गए, इसके अलावा आनन फानन में चुनाव कराया गया, ओबीसी को लेकर इस तरह विवाद हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा। तो ये जो तमाम आरोप है वो विकास जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हताशा, निराशा भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। देखिए बड़ा हास्यास्पद है कि चुनाव हम जीत रहे हैं और हताशा और निराशा हमारे अंदर, और जो लोग उत्तर प्रदेश में जिनका सुपड़ा साफ कर दिया है जनता ने, जो खोजे से नहीं मिल रहा है, उनके अंदर बहुत सारा उत्साह भरा हुआ है। जिन लोगों को लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं वो तमाम तरह की अनर्गल बातें कर सकते हैं। अपने ऊपर आत्मचिंतन करने, अपने ऊपर विश्लेषण करने, क्यों जनता उन्हें खारिज कर रही है उत्तर प्रदेश में, इस बात पर विमर्श करने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी को कोसने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, उनकी जो इच्छा है वो बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के इस फैसले को सिरोधार्य करती है। जनता जो हमें काम दे रही है हम उसको अच्छे तरह से करते रहेंगे और जो भी कैंडिडेट जीत कर आएंगे, चाहे वो नगर पंचायत में, नगर पालिका में, अगर वो सपा के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, सब लोग साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, बेहतरी के लिए काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इसी पर आगे बढ़ेंगे। आनंद दुबे जी, ये मनोज यादव जी ये कह रहे थे कि देखिए जो बीएसपी के उम्मीदवारों की जो टिकट वितरण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हुआ है, क्योंकि बसपा के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा है वो सबके सामने है। ये आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं वो। देखिए मनोज यादव जी की पार्टी तो 2019 में बहन जी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ चुकी है, फिर भी इन्हें सफलता नहीं मिली। उस समय तो ये आरोप ये नहीं लगा सकते हैं कि उस समय भी टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बांट दिए गए थे। और छोड़ दीजिए, मैं बड़े हास्यास्पद सा बयान आपको बताता हूं। जब रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में थे, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ हम इसलिए हार गए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे कैंडिडेट उतार दिया, और रामपुर इसलिए हार गए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां कैंडिडेट नहीं दिया। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये पहले तो ये तय कर ले कि इनको बसपा के लड़ने में फायदा है कि नहीं लड़ने में फायदा है सबसे। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, जो भी राजनीतिक दल राजनीतिक क्षेत्र में है वो तो कैंडिडेट लड़ेंगे ही ना, उतारेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल है वो कैंडिडेट न लड़ाए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। अरे भाई, कर बहिया बल आप नो छोड़ पर आई आज। आप तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, मेहनत करिए, जनता के बीच जाइए, जनता से आशीर्वाद मांगिए। निश्चित रूप से जनता को जिस दिन ये लगेगा कि वो आपको आशीर्वाद देना चाहती है, निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। अरे पहले आनंद जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपना दल 483 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। अपना दल एस की जो उम्मीदवार है रिंकी कोल, वो इस वक्त आगे चल रही है। देखिए, बहुत ही कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और 15 राउंड तक जो तस्वीर है वो इस तरह से कुछ निकलकर सामने आ रही है और 483 वोटों से इस वक्त अपना दल एस की जो उम्मीदवार है रिंकी कोल, वो आगे चल रही है। काफी कांटे का मुकाबला। देखिए, 10 राउंड तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो वोटों का जो अंतर है वो यहाँ पर दिखना शुरू हुआ और 11वें राउंड तक मात्र 67 वोटों से रिंकी कोल जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन 15वें राउंड तक पहुंचे 483 जो फासला है वो वोटों का हो गया है। और देखिए, अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ से जो है अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी देखिए 27,035 वोट से आगे चल रही है। प्रशांत सिंघल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं और
35 वोट से भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ में इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो ये अपडेट अलीगढ़ से इस वक्त सामने आ रही है। 27,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत सिंघल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अलीगढ़ में बीजेपी 27,000 वोटों से आगे चल रही है। तो अलीगढ़ से ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 27,035 वोट से आगे चल रही है। और अलीगढ़ से ये देखिए अपडेट सामने आ रही है। 27,000 वोटों से बात की जाए तो बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन वापस लौटते हैं चर्चा पर और बात करते हैं वंशराज दुबे जी। आप देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भले ही बहुत ज्यादा अच्छा देखने को ना मिला हो, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि एक कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कहा तो यह जा रहा था कि देखिए संगठन बनाया गया है, प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं वंशराज दुबे जी देखने को तो नहीं मिल रहा है। नहीं देखिए, ये आज आप समझिए कि अभी लगातार जिस तरीके से अपडेट आ रहा है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी ने एक जबरदस्त उपस्थिति अपनी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में दर्ज की है। आप सोचिए कि बुलंदशहर में भी मैं देख रहा हूँ, रामपुर की एक सीट है जिसमें हमारी सना जी एक प्रत्याशी हैं, 3,000 वोट से लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन वहां का प्रशासन पूरी तरीके से दबाव बनाकर अभी तक न उनको कोई पत्र दे रहा है, न उस पर कोई काउंटिंग जारी है। नंबर 2, औरैया में 801 नगर पंचायत है, वहां पर भाजपाइयों द्वारा दबाव बनाकर काम मतगणना रुकवा दिया गया है। लगातार मैं देख रहा हूं बुलंदशहर की एक सीट है, बदायूं की सीट है, औरैया है, अमेठी है, अयोध्या है, रामपुर है, अमरोहा है, कौशाम्बी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से अपनी जो दमखम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। तो ये जाहिर सी बात है, अभी एक शुरुआत है। अभी मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि 2 घंटे के बाद आपको नतीजे और कुछ देखने को मिलेगा। और एक बात सही है कि एक सीमित संसाधन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा है, वो कहीं ना कहीं जनता ने जिस तरीके से प्यार दिया है और जिस तरीके से परिणाम आ रहा आम आदमी पार्टी के पक्ष में, अभी शाम तक आपको चौंकाने वाले तमाम परिणाम देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक बुलावा भेजा है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली को एक बुलावा भेजा है, आम आदमी पार्टी को एक बुलावा भेजा है कि आप इस छोटी निकाय सरकार से आप आइए, हमारे बीच में काम करिए, जनता के मुद्दों को उठाइए। चूंकि अन्य जो दल यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं वो जनता के मुद्दों के अलावा सारे तरीके की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद अगड़े पिछड़े की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बुलावा भेजा है। तमाम सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आ रही, नगर पालिका की, नगर निगम की, नगर पंचायत की, जो पार्षदों की सीट है। मुझे लगता है कि 2 घंटे के बाद स्थितियां और वापस आऊंगा। नवेश शिको जी, देखिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी जो है उतारे हैं, एक संगठन बनाने की कोशिश है। किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो है वो उतारे गए हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रयागराज से ये अपडेट इस वक्त देखिए, बीजेपी 18,000 वोटों से आगे चल रही है। गणेश केसरवानी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 18,000 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। तो प्रयागराज से ये इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है। जी नवेद जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है, संगठन का विस्तार करने की कोशिश की है, कई सीटों पे चुनाव लड़ा है, ये बात सही है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यहां पर कहीं ना कहीं धर्म और जाति का जो जहर फैला हुआ है, उसी की वजह से कांग्रेस भी साइडलाइन हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की भी धर्म और जाति से थोड़ा सा कम रहती है, इसलिए ही उसकी ये दशा हो गई। अब से 20-30 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म जाति की हो गई। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी थोड़ा समय लगेगा अपना कदम जमाने के लिए, उसको लंबा समय लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कोशिश की है। यहां पर मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का नतीजा बहुत खराब आ रहा है, कई जगह से वो लड़ाई पर, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगी, जो विधानसभा चुनाव में 18 और 20 की लड़ाई नतीजों में लगा था कि 18 और 20 की लड़ाई है, इसमें 18-20 का नहीं लग रहा है, इसमें 10-20 का लग रहा है। कम से कम आधे का फर्क है। उस हिसाब से यही मैं कहना चाहता हूं कि जो एक तरफा समाजवादी पार्टी के पास एक वोट बैंक था, क्योंकि कांग्रेस साइड पे थी, बसपा साइड हो गई थी, ये सारे दल साइड हो गए थे, अकेला समाजवादी पार्टी के पास होता। जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उनसे ये लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा जन समर्थन कांग्रेस के पास चला गया है, कुछ थोड़ा सा बसपा के पास चला गया है। उसकी वजह से समाजवादी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जितनी उम्मीद थी। जी, और देखिए गाजियाबाद से ये इस वक्त अपडेट सामने आ रही है। 84,000 वोटों से गाजियाबाद नगर निगम में बीजेपी इस वक्त सुनीता दयाल जो उनकी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। गाजियाबाद से ये अपडेट सामने आ रही है।
बीजेपी के प्रत्याशी सुनीता दयाल 84,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो गाजियाबाद से ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है और गाजियाबाद नगर निगम में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं 84,000 वोटों से आगे चल रही हैं। विकास जी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश की है इस बार, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो जातीय समीकरण किस तरह से साधा जाए इस पर कोशिश की है भारतीय कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अभी कहा जाए कि वो जमीनी स्तर पर संगठन में कहीं ना कहीं कमी अभी भी विकास जी नजर आ रही है। देखिए, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा है और वो इस बार नगर निगम के चुनाव में वोट डालने नहीं पाए, प्रत्याशियों की बात बता रहा हूं, 25 से 30 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको वोट डालने का कोई नहीं मिला। एक साल के अंदर भी, कल आप ही के चैनल पे एक डिबेट पे थे, आप भाजपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि अपने वोट की रखवाली करनी पड़ेगी, कट जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार देश को एकता अखंडता का जो संवैधानिक कानून है उससे अलग हटाती है, धर्म जाति नफरत के नाम पर इस भारत के संविधान को। विकास जी, इसमें तो सरकार की क्या, उसमें तो चुनाव आयोग सरकार में चाहिए ना, जो नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत करनी चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, जवाबदेही सरकार की नहीं होगी। भारत की आजाद भारत में सबसे शर्मनाक सरकार योगी सरकार है, जिसने सबसे कम वोटिंग कराई है इस नगर पालिका चुनाव में। अति पिछड़ों का वोट मारा गया, ट्रिपल लेयर का ठीक से अनुपालन नहीं किया गया जी। और इसके बाद जिन लोगों ने विधानसभा में वोट दिया उनका वोट काट दिया गया। जब आप दूसरी पार्टी के नेताओं का पन्ना प्रमुखों को लगा करके केवल षड्यंत्र करके वोट काटा गया और भाजपा के नेता प्रवक्ता बोल रहे इसकी रखवाली करना मतदाताओं का काम है, आपने हमारा बूथ ही बदल दिया। हम 3 घंटे केवल दूसरा बूथ, इस बूथ से उस बूथ, उस बूथ से उस बूथ जाते रहे और आपने इतने कम वोट प्रतिशत के। इसका मतलब कि आपके पन्ना प्रमुख जब सब कुछ जानते हैं कि किसको वोट लेना है, किसको अतीक अहमद की न्यूज दिखानी है, किसको धर्म जात के नाम पे बांटना है, किसको अली और बजरंग बली में बांटना है, इस तरीके की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने इस चुनाव को पूरी तरह मशीनरी को अपने हाथों में ले लिया। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नेट टू नेट फाइट किया है। इतनी कुछ कारस्तानियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे देश में अगर किसी ने पानी पिलाने का काम किया है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, और यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल उत्तर प्रदेश और गुजरात में जिस तरीके से इनका नफरत का एजेंडा चल रहा है, पूरा भारत इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अभिभूत है और उसने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी दक्षिण में तो देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, दक्षिण उत्तर में अभी तक उत्तर नहीं मिला है। देखिए, दक्षिण उत्तर पश्चिम की बात मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 साल भी पूरा नहीं बीता, कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यहां तक कि गुजरात में भी कांटे की टक्कर दे दिया था। पर इसके बाद भी जब आप ईडी सीबीआई के साथ साथ आप विधायकों की खरीद करते हैं, आपने केवल संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाया है। और फिर चुनाव आयोग पर मेरा आरोप है कि आप अगर वोटर लिस्ट जो है वोट काटने में कि इसमें आपकी भूमिका नहीं मानी जाएगी और इस चुनाव की जीत का श्रेय अगर आप भाजपा को देते हैं और ये भाजपाई वोटरों को देते हैं तो इस पे सबसे बड़ा प्रश्न लगाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि चुनाव आयोग इस कारस्तानियों से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। वोट प्रतिशत कम होना और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के इशारे पर वोटों को काटना, ये भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम जरूर जिता सकता है, पर भारत की जो 140 करोड़ की जनता है जिसने मन बना लिया कि भाजपा को नफरत विघटन बंटवारे के खिलाफ वोट डालना है, वो 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा वो स्पष्ट कर देगा। और शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। जवाब लेते हैं आनंद जी, आपसे जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर से एक खबर अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ पर मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी 29,000 वोटों से आगे चल रही है। 9 राउंड तक यहाँ पर जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। अर्चना वर्मा 29,000 वोटों से आगे चल रही है। शाहजहांपुर से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। 9वें राउंड तक यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है और बीजेपी की अर्चना वर्मा 29,000 वोट से यहाँ पर आगे चल रही है। तो शाहजहांपुर से ये अपडेट। आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए, तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की भी जिम्मेदारी है, जिस तरह से वोटर लिस्ट से वोटर का नाम ही गायब हो जाता है, लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। इसके अलावा 31% जिस तरह से जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर कम वोटिंग प्रतिशत जो देखने को मिला है, कम वोटिंग करवाई गई है, कम वोटिंग। ठीक है, जवाब देते हैं आनंद जी।
यही रेशियो पूरे देश में है, ठीक है उत्तर सर, प्रदेश भर में रहा। जवाब लेते हैं रणजीत सर जी। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, बड़ा उत्साहित हो गए। मुझे लग रहा है कि कर्नाटक से जो थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है उससे इनकी सांसें जो है तेज हो गई हैं, धड़ाधड़ चली जा रही है। अभी इन्होंने कहा कि गुजरात भी हम जीत ही रहे थे, वो तो ईडी सीबीआई लग गई इसलिए हार गए। गुजरात में किस तरह से बुरी तरह ये चुनाव हारे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जब ये कांग्रेस आज कर्नाटक में अच्छी स्थिति में जा रही है, रुझानों में इनको फायदा हो रहा है, वहां सब ठीक है, वहां ईडी नहीं लगी, वहां सीबीआई नहीं लगी, वहां चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, वहां पे सरकारी मशीनरी ठीक काम कर रहे हैं, वहां सब ठीक है। और जहां ये हार रहे हैं, जहां इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, जहां ये सर नहीं उठा पा रहे, वहां सब गड़बड़ है। अरे साहब, अब तो ये मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। आप उत्तर प्रदेश में आपका नेतृत्व खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको नहीं पसंद कर रही है, उस पर मेहनत करिए। आप अनर्गल आरोप लगाकर जहां आप जीत जाए वहां सब ठीक, जहां आप हार जाए वहां सब गड़बड़। प्रयागराज में 31% वोट क्या साबित करता है? कांग्रेस में आज कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपने चुनाव टाला, अति पिछड़ों का वोटिंग राइट आपने छीना। लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास श्रीवास्तव जी जैसे प्रवक्ता बैठ के अगर कांग्रेस पार्टी का पूरा करते रहेंगे, कोर्ट के इंटरव्यू के बाद आपने अति पिछड़ों, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इसीलिए जो आगरा से देखिए खबर सामने आ रही है, 7वें राउंड के बाद बीएसपी 16,247 वोटों से यहां पर आगे चल रही है। आगरा मेयर चुनाव में बसपा का जो प्रत्याशी है 16,000 वोटों से यहां पर आगे चल रहा है। 7 राउंड के बाद ये जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। 16,000 वोट से बीएसपी का जो प्रत्याशी है वो इस वक्त आगे चल रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास आनंद जी, लेकिन उससे पहले देखिए इसी तरह के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी लगाती हुई नजर आती है कि आप देखिए जिस तरह से शासन प्रशासन का जो है प्रयोग करते हैं और उनके ही तमाम जो नेताओं पर आप एक तरह से धमकी उन पर दबाव बनाते हैं, तो ये तमाम जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी भी आनंद जी लगाती हुई नजर आती है आपके पर। समाजवादी पार्टी हो जो, और देखिए मिर्जापुर से इस बीच खबर, 16 राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। रिंकी कोल यहां पर अपना दल एस की प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही हैं और मात्र 221 मतों से अपना दल एस की जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही हैं। तो काफी कांटे का मुकाबला यहां पर अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। और मिर्जापुर 96 विधानसभा उपचुनाव में 16 राउंड की गिनती जो है वो यहां पर पूरी हो चुकी है। अपना दल एस की प्रत्याशी रिंकी कोल मात्र 221 वोटों से यहां पर आगे चल रही है। तो देखिए बेहद कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर। जी आनंद जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं यही कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी जीती, वहां ईवीएम ठीक था, वहां लोकतंत्र ठीक हो गया, वहां पर सारी चीजें ठीक हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस अच्छी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, वहां सब ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां ये हार जाएंगे, जहां भी ये जनता इनको खारिज कर देगी, वहां ये कहेंगे ईवीएम खराब हो गया, चुनाव आयोग बिक गया था, प्रशासन मिल गया था। अरे साहब, आप इस बात को स्वीकार करिए कि जहां जनता आपको खारिज कर रही है वहां आपसे कोई त्रुटि हुई है। हम इस बात को मानते हैं कि कर्नाटक में हमसे कोई त्रुटि हुई है, हम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, इसलिए जनता ने हमको आत्मचिंतन करने का मौका दिया और हम आत्मचिंतन करेंगे और अगली बार फिर से हाथ जोड़ के जनता के बीच में जाएंगे। आपको यह मानने में बड़ी दिक्कत होती है, जहां आप हार जाते हैं वहां आप आरोप लगाने लगते हैं, जहां आप जीत जाते हैं वहां सब ठीक हो जाता है, वहां का वातावरण आपके लिए ठीक हो जाता है, वहां लोकतंत्र बच जाता है, वहां पर संविधान ठीक हो जाता है। जहां आप हार जाते हैं वहां सारा कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। बस मनोज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप जहां पर आप जो है तमाम विपक्षी दल, चाहे पश्चिम बंगाल की उन्होंने बात की, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी आनंद जी कई तरह के आरोप जो है वो ममता बनर्जी पर लगाती हुई नजर आई थी, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग ये कहा जा रहा था कि वहां पर टीएमसी की जो पार्टी है वो भी वहां पर करती हुई नजर आई। मैं मनोज जी की प्रतिक्रिया इस पूरे बातचीत पर लेना चाहूंगा। मनोज जी देखिए, बीजेपी तेल का ताड़ बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन हम इस तरह की बात कहना टीवी चैनल पे, इस तरह की बहस करना उचित नहीं समझते। जनता ने जिसको जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट का स्वागत होना चाहिए। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीती है तो निश्चित तौर पे
कोई ईवीएम पे सवाल उस बात पे। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर विकास जी ने जो बातें कही, क्या वोट नहीं कटे? क्या लोगों को आईडी कार्ड चेक करके वोट डालने के लिए परेशान नहीं किया गया? क्या अगर कोई समस्या है और अगर विपक्ष उसको उठा रहा है तो आप उसको इस तरह कैसे ले सकते हैं कि हम बहाना बना रहे हैं या और आप गूंगे बहरे बन जाते हो? अगर आप विपक्ष में होते हो 10 वोट कट जाते आपके तो आप पता नहीं कौन सा ताड़नासन करने लगते, आप ऊपर नीचे करने लगते सब कुछ दुनिया। और विपक्ष कर रहा है तो विपक्ष बहाने बना रहा है। ये जो प्रवृत्ति बीजेपी ने पैदा की, ये प्रवृत्ति बड़ी गंदी है, इतनी गंदी है जिसका जवाब नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपकी जीत का श्रेय आदरणीय बहन जी को जाता है, उनको आप धन्यवाद दीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। आप ही उनके टिकट बांटते हैं, आप ही वोटों का बंटवारा करवाते हैं ढंग से। तो इसलिए आप बहन जी को, बसपा को कायदे से धन्यवाद दीजिए कि नगर निगम में आपके वर्चस्व को बरकरार रखने में उन्होंने पूरा षड्यंत्र आपके हिसाब से जो रचा था उसको पूर्ण किया। समाजवादी पार्टी ने नगर पंचायत और नगर पालिका में और सभासद और पार्षद इन सारे चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, जहां बहन जी कहीं टिकती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे उनका ध्रुवीकरण वाला कार्ड नहीं चल पाया। और जहाँ पे ज्यादा आबादी थी वहां पे उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेल के बीजेपी के लिए रास्ते अपना के। अच्छा, जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। देखिए हमारे संवाददाता जो है उन्होंने शफीक अंसारी से बातचीत की है, जो कि अपना दल के उम्मीदवार हैं और रामपुर की स्वार सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो हमारे संवाददाता ओमपाल ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। तो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट के नतीजे आ गए और सामने तस्वीर देख रहे हैं, अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अंसारी को जीत हो चुकी है। सर 8,824 की जो जीत है इसको क्या कहें? देखिए, जनता ने बहुत प्यार किया और जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। मैं बहुत बहुत जनता का आभारी हूं और हमारी पार्टी के लोग, जितनी भी पूरी टीम ने हमारी जो है काम किया और पहले जनता का मान सम्मान, उसके बाद विकास पूरा कराया। एक सवाल मेरे दिमाग में है कि खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी जी, अनुप्रिया पटेल जी और आप लोगों की जो पूरी फौज थी, क्या उम्मीद थी कि ये जीत बहुत बड़े मार्जिन से होगी या फिर ये माना जाए कि ये सही जीत है? देखिए, ऐसा है, उपचुनाव होता है, इसमें परसेंटेज कमी होता है और आप देखा होगा नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें परसेंटेज कुछ था, इसमें कुछ है, तो इसके ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ अच्छी जीत, ठीक जीत हुई है, सम्मानजनक जीत हुई है। आजादी के बाद से ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर बेगम नूर बानो हो, ये उन्हीं के घर में रहती थी, लेकिन ये सीट अब आपको मिली है। क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस तरीके का बदलाव स्वार के आवाम के? क्योंकि पगडंडी के सहारे मैंने बहुत रोड ऐसे देखे हैं और ऐसे पुल देखे जो अभी तक स्वार डंडी के आवाम को नहीं मिले। देखिए, ऐसा है, जो काम बहुत काम है वहाँ पर बहुत ही सड़कें बननी हैं, अग्निशमन केंद्र बनना है, रोडवेज बस अड्डा बनना है और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो वहाँ से हम उनसे भी जो है अर्जी लगाएंगे, अपील करेंगे कि वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा उद्योग लगाएं। ये जीत भारतीय जनता पार्टी, ये जीत अनुप्रिया पटेल की या ये जीत आपकी फौज की या वहाँ की आवाम की? एनडीए गठबंधन की, आवाम की। उनके लिए क्या कहेंगे? किसके लिए? सर आवाम के लिए। आवाम का तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया और उनके लिए पूरा मान सम्मान और विकास। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह। तो शफीक अंसारी को सुन रहे थे आप। एनडीए की जीत, आवाम की जीत कहते हुए नजर आए। मैं छोटा सा एक कमेंट इस पर लेना चाहूंगा नवेद शिको जी का। नवेद जी, किस तरह से देखते हैं, क्या आपको उम्मीद थी कि यहाँ पर अपना दल के जो उम्मीदवार है शफीक अंसारी वो जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो हार हो जाएगी और समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। इसका कारण ये था कि जबरदस्त तरीके से एक बड़ा प्रयोग किया गया था कि जहां पर भाजपा गठबंधन एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया, जिससे कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण ना हो। सबसे बड़ी बात तो यह कि रामपुर में लगातार पिछले चुनावों को आप देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय है, आबादी है, और उन हार के बाद में समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता, जो सबसे बड़े नेता है अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब ने कहा था कि स्थिति इतनी ज्यादा भयानक थी कि प्रशासन ने मुस्लिम प्रत्याशियों को निकलने ही नहीं दिया, यहां तक बैरिकेडिंग लगा दी गई थी उनके घर के सामने।
आज जो जीत हुई है, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट को घर से निकलने ही नहीं दिया गया, वोट ही नहीं डालने दिया गया। बड़ा शिद्दत से ये आरोप लगाया था, आज ये आरोप नहीं लग रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक एक्सपेरिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के साथ किया है, ये सफल हुआ। इससे एक बड़े हौसले बुलंद होंगे भाजपा के। और समाजवादी पार्टी का जो एक एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा झटका है। क्योंकि देखिए आरोप जो है नवेद जी आरोप जिस तरह के तमाम लगते हुए नजर आए हैं कि देखिए आई कार्ड चेक करने के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं जो तमाम वोटर्स है उनको डराया जा रहा है। विकास जी, मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। विकास जी जवाब देना चाह रहे थे, विकास जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद वंशराज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम और चेहरा है जी, उन्होंने एक एक सीट पे 2-2, 3-3 बार तक प्रचार किया है। अयोध्या में 2-2 बार गए हैं। इसके बाद भी अगर 31% वोट होता है, यानी 70% के आसपास वोट नहीं स्वीकार करता है भारतीय जनता पार्टी को, नकार चुका है। 36% वोट होता है, बहुत बड़ा जनमतदाता नकार चुका है भारतीय जनता पार्टी को। उसके लिए कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे चाहे ना रहे। हाँ, ये जरूर एक षड्यंत्र हुआ कि वोटर लिस्ट से जो लोग चुनाव लड़े हैं अगर उनका नाम काट दिया गया 1 साल पहले था, और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता और नेता कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना वोट की रखवाली करनी चाहिए। ठिकरा फोड़ दिया गया चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग पर तो हम पहला आरोप लगा चुके हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं, गुलामी कर रही हैं। वोट का जब आप लोगों को वोट तक, बूथ तक नहीं पहुंचने देंगे और केवल अपने टेस्ट का वोटर ले जाकर वहां वोट डलवाएंगे और मतों के अधिकार को छीनने का काम करेंगे, आपने हमारे हक हकूक को छीनने का काम किया, हमारे स्वाभिमान पे सीधा कुठाराघात किया है। कितने लोगों ने वोटिंग राइट थी, आपने पिछड़ों का वोट सबसे पहले काटा। सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू के बाद आपको उनको हक देना पड़ा। हक क्या दिया? चप्पल उतार के प्रतिनिधि लोग गए थे आप मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपने, किसी को उसकी जांच नहीं करने दिया, अवसर ही नहीं मिला किसी को। आपने ये चुनाव जरूर जीत लिया जी, पर इस देश के बीच में आपने अपनी फासिस्टवादी सोच को स्थापित कर दिया। ठीक है। और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आपके खिलाफ एक विरोध की लहर पैदा हुई है, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। आखिरी कमेंट वंशराज दुबे जी, उसके बाद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में, खास करके अगर मैं कर्नाटक की बात कर लूं, जालंधर की बात कर लूं, पंजाब में भी, और उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव में हर स्तर पे अपने पूरे घोड़े खोल रखे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरे देश में, चाहे वह जालंधर की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी लोकसभा सीट लगभग जीत चुकी है। ये बहुत बड़े मार्जिन से जीती, लगभग 60,000 से ज्यादा वोटों से आम आदमी पार्टी वहां लगभग जीत रही है। उत्तर प्रदेश के कई सारे नगर निगम में, चाहे वह फिरोजाबाद हो, झांसी हो, गाजियाबाद हो, आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा, अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लाठी खा रहे थे, हम मुकदमे झेल रहे थे, क्योंकि हमारी आवाज चाहे वह नगर निगम हो उसके सदन के अंदर या विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता नगर निकाय में, नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता रही है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 2024 के चुनाव आते आते नहीं, लगभग 7-8 महीने के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मजबूत विपक्ष कौन है जो भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी की आंख में आंख डालकर सवाल कर सकता है, कौन है जो भाजपाइयों की ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार पिछले 2014 से चल रही उत्तर प्रदेश में तमाम नगर निगमों में चल रही है, कौन इनके एक तरीके से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगा, इनके लूट का पर्दाफाश करेगा। जैसे अभी तक इनके फर्जी राष्ट्रवाद का, फर्जी हिंदुत्व का हमने एक इनका पोल खोलने का काम किया, अब इनके भ्रष्टाचार का पोल हम सदन के अंदर भी खोलने जा रहे हैं। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो प्यार और आशीर्वाद अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल दिया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता बधाई के पात्र है। ठीक है, वंशराज दुबे जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, वंशराज दुबे जी खासतौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो तमाम विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं अब उनमें सबसे बड़ा एक दल उसके रूप में आम आदमी पार्टी जो है वो उभरती हुई नजर आएगी। और अखिलेश यादव का ट्वीट इस बीच सामने आया है, वो आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी और अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे और झूठे प्रचार वाली व्यक्तित्ववादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है।
ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ एक सख्त जनादेश है। तो ये अखिलेश यादव का एक ट्वीट जो है वो सामने आया है और ये ट्वीट जो है वो कर्नाटक का जिस तरह से जो परिणाम सामने आया है कर्नाटक चुनाव के बाद, ये अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है, ये अखिलेश यादव का कहना है। झूठ के राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जनादेश और ये नए भारत के सकारात्मक भारत का जनादेश है। तो कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव जिस तरह से नतीजे सामने आए वहां पर, और कांग्रेस पार्टी वहां पर एक बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और उस पर आप देखिए ये ट्वीट जो है वो सामने आया है। तो ये जो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है एक बड़ा इशारा करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जनादेश। तो ये ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के